हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर टेक्स्ट 23 पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे। भीष्म पितामह के द्वारा ये श्लोक बोला जा रहा है। परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं श्लोक में। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भक्ति भाव से आवेशित मन है जिसका, ऐसा व्यक्ति त्यजन कलेवरम अपने शरीर को त्याग करते वक्त जिनके नाम का कीर्तन करता है, नाम उच्चारण करता है, ऐसा योगी काम और कर्म भी या काम कर्म भी से मुक्त हो जाता है। काम कर्म भी का अर्थ होता है all those fruitive activities which are destined, which are inspired or influenced by lusty desire, material desires। काम कर्म भी, अविद्या काम कर्म। काम कर्म भी का अर्थ होता है इस संसार में जो भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कुछ न कुछ भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए करता है। तो ऐसे काम कर्म भी से मुक्त होकर के प्रेम कर्म करता है, प्रेम कृष्ण के लिए कार्य करता है। दैट इज द मीनिंग। उससे मुक्त हो जाता है। जैसे कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन भी किए हैं कि भगवान का धाम और भगवान का जो सेवा है, डिवोशनल सर्विस, दैट इज नॉट डिफरेंट। अब आगे भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नः सारुण लोचनोल्लोसन्नम् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। So may my Lord, who is four-handed and whose beautifully decorated lotus face with eyes as red as the rising sun is smiling, kindly await me at that moment when I quit this material body। तो भगवान कृष्ण सामने ही हैं और पंच पांडव भी भीष्म पितामह लेटे हुए हैं बाणों की सैया में, और पंच पांडव भी उपस्थित हैं। युधिष्ठिर महाराज को समझाते हुए भीष्म पितामह कृष्ण का गुणगान करने लग गए और फिर फाइनली ये अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अपना एक डिजायर विश प्रकट कर रहे हैं कि वो भगवान जो चतुर्भुज रूप में भीष्म पितामह देख रहे हैं। मैं माई लॉर्ड हु इज फोर हैंडेड। भीष्म पितामह इसका मतलब जानते हैं ये बात तो, हालांकि उनका जो भाव है, ज्यादा अट्रैक्शन है चतुर्भुज नारायण के रूप में है। हाँ, लेकिन भीष्म पितामह ये स्पष्ट रूप में जानते हैं कि कृष्ण ही नारायण है। कृष्ण से ही नारायण की उत्पत्ति होती है, जिसको ऑलरेडी अपने प्रार्थनाओं के शुरुआत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बताते वक्त बता चुके हैं। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, कि ये जो है दिस श्री कृष्ण इज साक्षात भगवान, आद्यो नारायण, ही इज आदि ऑफ नारायण। नारायण भी इनसे ही आते हैं। इसलिए भीष्म पितामह को पूरा आशा है कि कृष्ण चतुर्भुज नारायण के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं भीष्म पितामह को, जो कि भीष्म पितामह की वर्शिपेबल डीटी। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, ये आशा कर रहे हैं कि सदैव देव द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स। देव देवा मीन्स देवताओं की भी देव, और देव यहाँ पे रिफर करता है यहाँ वर्शिपेबल डीटी को देव बोला जाता है। और वैष्णव के वर्शिपेबल डीटी पूजनीय विग्रह कौन होते हैं? नारायण होते हैं। चतुर्भुज नारायण विश्व पितामह के भी वर्शिपेबल डीटी हैं। तो देव देवा फिर से बोल रहे हैं, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स। भगवान नारायण के भी स्वामी। या देव ऑल्सो रेफर्स टू त्रिदेव,
ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों देवताओं के भी देव है, सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, देव देव, भगवान प्रतीक्षताम। बोल रहे हैं कि वो देव देव, आदि देव और आदि नारायण, भगवान साक्षात, ही शुड वेट फॉर मी, मे काइंडली वेट, प्रतीक्षताम। भगवान से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भगवान जो देवों के देव हैं, आदि देव हैं, आदि नारायण हैं, वो कृपा करके वेट करे, इंतजार करे, प्रतीक्षताम कलेवरम यावत इदम हिनोमि अहम, यावत इदम कलेवरम, जब तक मैं इस शरीर को जो धारण किए हुए हैं, हिनोमि मतलब इसको त्याग नहीं देता हूँ। यावत सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत, वो देव देव भगवान प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस कलेवर को, शरीर को छोड़ नहीं देता। ताकि, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ताकि प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत मुखाम्बुजा ध्यान पथा चतुर्भुजा। बोल रहे हैं ताकि भगवान का जो प्रसन्न हास है, वेरी ब्यूटीफुल स्माइलिंग चीयरफुल फेस, बहुत ही सुंदर, मुस्कुराता हुआ जो अरुण लोचन, रेड आईज, रेड लाइक मॉर्निंग सन, सनराइज, मॉर्निंग सन, जो सुबह का जो सूर्य उदय होता है, तो जिस प्रकार से अरुण लाल होता है, राइजिंग सन इज वेरी ब्यूटीफुल टू सी। सब लोग को भी पसंद, कुछ लोगों को सनसेट पसंद होता है, कुछ लोग को सनराइज पसंद होता है। तो सनराइज जो है ज्यादा सुंदर है, सनसेट जो है वो फियर जनरेट करता है ना। ये बात है। तो सनसेट आई ऑल्सो डोंट लाइक सनसेट, सनराइज बहुत पसंद, बिकॉज सनराइज जो है एक आशा की किरण किरण जनरेट करता है। सो एनीवे, तो सनराइज जब होता है तो जो लाल होता है बिल्कुल, उस प्रकार से भगवान की आंखें अरुण लोचना उल्लसत प्रसन्न हास अरुणोचन, अरुण लोचना उल्लसत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, वो अरुण लोचन है, आंखें हैं, चीयरफुल स्माइलिंग फेस में, मुखाम्बुजम द लोटस फ्लावर ऑफ हिज फेस, उनका जो मुखमंडल है वो लोटस फ्लावर्स, कमल के पुष्प के सदृश है, और उसमें दो सुंदर अरुण लोचन, हाँ, जो है सुसज्जित हैं, और उनका पूरा वदन, वदन मीन्स मुखमंडल प्रसन्न आशा है। ऐसे भगवान चतुर्भुज है, ऐसे चतुर्भुज, द पाथ ऑफ माई मेडिटेशन, ध्यान पथ, मेरे ध्यान के पथ में विद्यमान रहे। चतुर्भुज द फोर हैंडेड फॉर्म ऑफ नारायण, द वर्शिपेबल डीटी ऑफ भीष्मदेव। तो उस रूप में भगवान भीष्मदेव देख पा रहे हैं, ही इज माई वर्शिपेबल लॉर्ड नारायण इन चतुर्भुज। तो इसलिए बोल रहे हैं, मे माई लॉर्ड हु इज फोर हैंडेड एंड हुज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लोटस फेस with eyes as red as the rising sun is smiling, कि वो मेरे परम पूजनीय भगवान जो चतुर्भुज रूप में है, जिनका कमल के सदृश मुखमंडल बहुत ही सुंदर, अ, अरुण नयन से सुसज्जित है, जो उगते हुए सूर्य की भांति अरुण है, और स्माइल कर रहे हैं भगवान। कृपा करके उस क्षण तक इंतजार करें जब मैं भौतिक शरीर को त्याग देता हूँ। But what Vishnudev knew well that Lord Krishna is the original Narayana. His worshipable deity was four-handed Narayana, but he knew that four-handed Narayana is a planetary expansion of Lord Krishna. तो भीष्म पितामह के जो वर्शिपेबल डीटी हैं, पूजनीय विग्रह हैं, या भगवान का वो स्वरूप जिसमें भीष्म पितामह सबसे ज्यादा आसक्त थे, अटैच थे, ये उनका फेवरेट डीटी है, वो फोर हैंडेड नारायण, चतुर्भुज नारायण मूर्ति है। हाँ, लेकिन भीष्म पितामह ये भली भांति जानते थे कि भगवान कृष्ण जो है आदि नारायण, भगवान कृष्ण से ही नारायण प्रकट होते हैं, नारायण उनके विस्तार हैं। तो यहाँ पे एक हम ये बात देख सकते हैं कि भीष्म पितामह महाजन है, तो दोज हु आर एक्चुअली महाजन,
वो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, और कृष्ण साक्षात भगवान है ना। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो विष्णु के भक्त हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण विष्णु से आते हैं, और जो कृष्ण के भक्त हैं वो बोलते हैं कृष्ण से विष्णु आते हैं। ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी डिवोटीज ऑफ लॉर्ड नारायण, लॉर्ड रामचंद्र, and different incarnations who accept that Krishna is the original Vishnu. ऐसे अनेकों जो भी प्रामाणिक भक्त हैं, महाजन हैं, वो ये भली भांति जानते हैं कि कृष्ण आदि नारायण है। हालांकि उनका आकर्षण या तो नारायण के प्रति होता है या राम जी के प्रति होता है। हाँ, केवल और केवल जो ऐसे डिवोटी, जो फॉल्स ईगो जिनको होता है, दोज हु आर नॉट कम्प्लीटली प्योर, वो लोग इस शास्त्र के वचनों को स्वीकार नहीं करते और अननेसेसरी आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन जैसे हनुमान जी रामचंद्र के भक्त हैं, और उनके वर्शिपेबल डीटी सदा सदा रामचंद्र भगवान ही रहते हैं। लेकिन हनुमान जी इस बात को जानते हैं बड़ी भांति कि कृष्ण जो है आदि नारायण है, राम के भी स्रोत हैं, राम कृष्ण से ही आते हैं, इस बात को वो जानते हैं। कैसे पता चलता है ये बात? कौन सी लीला है, कोई बताएगा? ये पता चलता है, हनुमान जी जब मुरारी गुप्त बन के आते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, तो चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी को बोलते हैं, जो कि मुरारी गुप्त के रूप में थे, उनको बोलते हैं कि मुरारी, आप रामचंद्र का ध्यान क्यों करते हो, आप कृष्ण का क्यों नहीं करते? कृष्ण तो परम पुरुष है, राम के भी स्रोत हैं, रामचंद्र कृष्ण से आते हैं। मुरारी गुप्त ने आर्गुमेंट नहीं की, मुरारी गुप्त स्वीकार किए, बोले यस, ये सही बात है, शास्त्र में ऐसा दिया हुआ है, शास्त्र के अनुसार ये बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है कि कृष्ण आदि पुरुष है, साक्षात भगवान है, ओरिजिनल नारायण है, उन्हीं से बाकी सारे अवतार प्रकट होते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन मेरा जो मन है, मति है, रघुनाथ के चरण कमलों में ही लगा हुआ है। मैं कैसे उनके चरण कमलों से हटाऊं? हालांकि मैं जानता हूं कि कृष्ण के ही स्रोत हैं रामचंद्र, और कृष्ण में और अधिक अद्भुत गुण हैं। लेकिन मैं रामचंद्र का ही हमेशा ध्यान करता हूँ। तो महाप्रभु के आदेश पे वो प्रयास तो कर रहे थे, क्योंकि मुरारी गुप्त को ये भी मालूम था कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही परम भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने आदेश दिया है, तो उल्लंघना कैसे कर सकता हूँ? तो रात भर वो सो नहीं पाए, जिस दिन महाप्रभु उनको यह आदेश दिए कि तुम राम को भूल जाओ, कृष्ण का स्मरण करो। श्री चैतन्य महाप्रभु टेस्ट कर रहे थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही तो, वो कृष्ण ही है, और वही रामचंद्र हैं। उन्हीं के भक्त हैं मुरारी गुप्ता, हनुमान जी। लेकिन उनका अपने भक्त हनुमान के जो निष्ठा को टेस्ट कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए ऐसा उन्होंने बोला था कि आप राम को छोड़ दो और कृष्ण को स्मरण करो। तो मुरारी गुप्ता बड़े परेशान हो गए, पूरी रात सो नहीं पाए, बहुत प्रयास किए कि रघुनाथ के चरण कमलों को स्मरण ना करके कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करें, लेकिन वो असफल हो गए। और अगले दिन जब महाप्रभु आए, तो मुरारी गुप्ता बोलते हैं कि मैं ये जीवन धारण नहीं रखना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपका आदेश है कि मैं कृष्ण को स्मरण करूं, लेकिन मैं अपने परम पूज्य श्री रामचंद्र के चरण कमलों को भूल नहीं सकता हूं। तो इसलिए, और आप ये करने से आपके आदेश का उल्लंघना हो रहा है, तो ये अपराध हो रहा है, तो इसलिए मैं शरीर नहीं रखना चाहता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही सुने, तुरंत उनको आलिंगन कर लिए, बोले धन्य है, ऐसा सेवक होना चाहिए जो अपने प्रभु के चरण कमलों को कभी न भूले। इसलिए आप हो सच्चे राम भक्त, कि जानने के बाद भी कि कृष्ण जो है आदि पुरुष हैं, राम के भी स्रोत हैं, फिर भी आप राम के चरण कमलों को भूल नहीं रहे हो। इसका मतलब आप श्री रामचंद्र के परम भक्त हो। तो महाप्रभु की लीला में ये एक बात पता चलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक और अ, घटना होती है। साउथ इंडिया में जब महाप्रभु जा रहे थे, तो एक रामदास विप्र था। रामदास विप्र के घर गए थे, अहोबिलम, वो क्या नाम है, सिद्धेश्वर, सिद्धवट,
सिद्ध वटेश्वर और सिद्धेश्वर करके स्थान है, अहोबिलम के पास कड़पा कड़पा क्षेत्र से कुछ दूरी पे। हाँ। जब वहां पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो रामदास विप्र के घर गए। वो रामदास विप्र जन्म से ही, बचपन से ही राम 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 जप करता था, राम का बड़ा जो है भक्त था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसको भी यही बात बोलते हैं कि हे रामदास विप्र, हाँ, कृष्ण जो है परम भगवान है, वो राम के भी स्रोत हैं, आप कृष्ण का नाम क्यों नहीं जप करते? तो रामदास विप्र वही चीज बोला कि ये सत्य बात है, मैंने शास्त्रों में अनेकों अनेकों नाम की महिमा पढ़ी है। हाँ, हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ, का जो फल है वो भगवान, हाँ, विष्णु के 1000 नाम लेना और रामचंद्र के 3 नाम लेने के बराबर, और कृष्ण का एक नाम में 3 राम के नाम और 1000 विष्णु के नाम हो जाते हैं। ये मुझे मालूम है, और अनेकों खुद भी प्रमाण भी दिया कि ये प्रमाण है शास्त्र में कि कृष्ण जो है वो राम के भी स्रोत हैं, आदि पुरुष हैं, रामचंद्र उनके विस्तार हैं, अवतार हैं। लेकिन फिर भी मेरा जो मन है रघुनाथ के चरण कमलों में ही लगा रहता है, मैं उन्हीं का नाम, स्वाभाविक रूप से मेरे जीवा से राम का ही नाम निकलता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु फिर आगे कुछ बोले नहीं। और आगे बढ़ गए। और जब चैतन्य महाप्रभु रिटर्न जर्नी में आ रहे थे तो उसी रामदास विप्र के घर पहुंचे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और तो रामदास विप्र जो राम 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 जप करता था, अब कृष्ण 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 जप करने लग गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे, केने भाई, ऐसा क्यों, ये क्या हुआ? आप तो बचपन से राम नाम जप कर रहे थे, अभी अचानक से कृष्ण नाम कैसे निकलने लग गया? हाँ, तो विप्र ब्राह्मण बोलता है कि जब से आप आए हैं और आपके जाने के बाद कृष्ण नाम मेरी जीवा में आ गया, राम नाम दूरे गेला, राम नाम चला गया पता नहीं कैसे, और कृष्ण नाम ही बस निकल रहा है। हाँ, और ये बोल करके वो ब्राह्मण फिर इमीडिएटली समझ गया कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया, बड़े तीव्रता से रोना चालू कर दिया। बोला कि अब मैं समझ सकता हूँ कि जो राम नाम मैं बचपन से लेता आया हूँ, आज तक मेरी जीवा से छूटा नहीं, आपके आगमन से, आपके रिक्वेस्ट करने से मेरे जीवा में कृष्ण नाम आ गया है। तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वही कृष्ण आप हो, आप वही कृष्ण हो, तभी ये हो रहा है, अदरवाइज ये कैसे हो सकता है? तो ये बोल करके चरण कमलों को पकड़ लिया, रोना चालू कर दिया। महाप्रभु बस स्माइल करके चले जाते हैं क्योंकि महाप्रभु रिवील नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये ब्राह्मण समझ गया ना। तो जो अत्यंत निष्ठावान भक्त होते हैं, तो भगवान अगर अपने आप को छुपाना भी चाहे तो भगवान छुपा नहीं सकते हैं। तो ये एक दूसरा एपिसोड है, कथा है, जिसमें पता चलता है कि जो वास्तविक रूप में शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं और शास्त्र के विद्वान हैं, शास्त्र पढ़े हैं, तो वो लोग भले ही भगवान के किसी भी अवतारों का पूजा क्यों ना करें, वो इस बात को जानते हैं कि कृष्ण जो है आदि पुरुष हैं, कृष्ण से ही बाकी सारे अवतार प्रकट होते हैं। हाँ, वैसे ही तीसरा उदाहरण यहाँ पे है भागवत में ही। भीष्म पितामह चतुर्भुज नारायण के भक्त हैं, नारायण मूर्ति ही उनका जो है इष्ट विग्रह है, उनका पूजा करते हैं। लेकिन भीष्म पितामह स्पष्ट जानते हैं इस बात को कि कृष्ण जो है आदि नारायण, तो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली में। तो ये जो बोला जाता है कि जो नारायण के भक्त हैं वो नारायण को परम मानते हैं, विष्णु के भक्त विष्णु को परम मानते हैं, राम के भक्त राम को परम मानते हैं, और कृष्ण के भक्त बोलते हैं कृष्ण सबसे परम है, बाकी सब कृष्ण के अवतार हैं। ऐसा नहीं है। जो अगर वास्तविक कोई किसी भी अवतार का भक्त क्यों ना हो, अगर वास्तविक रूप में वो महाजन है या शुद्ध वैष्णव है और शास्त्रों को पढ़ा है, तो वो स्वीकार करता है इस बात को। लेकिन ये बात है कि वो जिस अवतार के प्रति उसका आसक्ति होता है उन्हीं का पूजा करता है, उन्हीं का वो दास भक्त बना रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बात व्यक्ति को पता होना चाहिए। So indirectly he desired Lord Sri Krishna to manifest himself in the four-handed feature of Narayana. तो भीष्म पितामह को ये मालूम है कि कृष्ण आदि नारायण है, तो इसलिए वो कृष्ण को प्रार्थना करते हुए इच्छा रख रहे हैं हृदय में कि हे श्री कृष्ण, आप ही नारायण के रूप में प्रकट होते हैं और आप ही नारायण हैं, इसलिए आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, आप नारायण के रूप में दर्शन भी दे सकते हैं।
तो मेरी इच्छा है कि जब तक मैं शरीर को छोड़ नहीं देता हूँ, आप उसी चतुर्भुज नारायण के रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाइए। ऐसा इच्छा प्रकट कर रहे भीष्म पितामह। अब भगवान इस इच्छा को पूरा करेंगे और भीष्म पितामह के अंतिम समय में नारायण के रूप में दर्शन भी कराएंगे। A Vaishnava is always humble in his behavior. Although it was 10% certain that Bhishmadev was approaching Vaikuntha Dham just after leaving his material body, still as a humble Vaishnava he desired to see the beautiful face of the Lord, for after quitting the present body he might not be in a position to see the Lord anymore. तो भीष्म पितामह अत्यंत विनम्र भक्त हैं। जो भक्त वैष्णव होते हैं बड़े विनम्र होते हैं। तो हालांकि ये 100% गारंटीड था भीष्म पितामह के लिए कि वो वैकुंठ धाम जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह बड़े विनम्रता पूर्वक भगवान कृष्ण को बड़े विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक मैं शरीर छोड़ नहीं देता हूँ, आप कृपा करके यहीं रहिए, ताकि आपका दर्शन करते हुए शरीर छोड़ूंगा तो मैं वैकुंठ को प्राप्त करूंगा। और अगर आप चले जाएंगे और मैंने शरीर छोड़ दिया तो क्या मालूम मैं आपका स्मरण कर पाऊं या ना कर पाऊं, और फिर मुझे कहीं फिर से इस भौतिक संसार में ना आना पड़ जाए, फिर मैं आपका दर्शन वापस से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरी इच्छा को पूर्ति करिए। दिस इज ह्यूमिलिटी, इसको बोलते हैं विनम्रता। So Vaishnava is not puffed up, although the Lord guarantees his pure devotee entrance into his abode. हालांकि भगवान अपने शुद्ध भक्त के लिए गारंटी देते हैं कि आप निश्चित रूप में मेरे धाम को प्राप्त करोगे। कैसी भी अवस्था में कोई वैष्णव अगर शरीर छोड़ता है तो वो परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है, गारंटीड है। लेकिन जो भक्त होता है वो इसमें अहंकार में नहीं होता है, वो बहुत विनम्र होता है, फिर भी वो भगवान के सामने अपना शरीर छोड़ना चाहता है। जस्ट लाइक शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी जो है अनन्य भक्त हैं, जिनका गारंटीड है कि भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे शरीर छोड़ने के बाद। तो कहीं भी शरीर छोड़ते भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अब पूरे जीवन प्रभुपाद जी प्रचार में भी यही चीज को स्थापित किए कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन। कि जो नारायण परा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इस भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी कोने में क्यों न रहे, कहीं पे भी जाके शरीर क्यों ना छोड़े, कैसी व्यवस्था में शरीर क्यों ना छोड़े, वो परम धाम, भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। ये शिक्षा प्रभुपाद जी दिए और भीष्म पितामह के तरह ही युद्ध किए माया के अगेंस्ट प्रचार कार्य में। लेकिन अंतिम समय में प्रभुपाद जी का भी यही इच्छा था कि मुझे वृंदावन में शरीर छोड़ना है। तो ये है ह्यूमिलिटी प्रभुपाद जी का, विनम्रता प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद जी जो है बड़ी विनम्रता के साथ इच्छा प्रकट किए वृंदावन में शरीर छोड़ने के लिए। और आखिरी समय में जब स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब था तब भी एक गोवर्धन परिक्रमा करना चाहते थे। हाँ, और कोई ना कोई भक्त उनके पास हमेशा कीर्तन करता था। तो विनम्रता के साथ रूपा जी इस भाव को प्रकट किए कि हाँ, मेरा पता नहीं अगर मैं शरीर छोड़ूंगा भगवान का स्मरण कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, और धाम मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम अंतिम समय में जब मृत्यु होने वाला है तो उसके आखिरी समय वृंदावन धाम में शरीर छूट जाए। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। So here Bhishma Dev says, as long as I do not quit this body, कि जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं, यहाँ पे भीष्म पितामह बोल रहे हैं। So this means that the great general would quit the body by his own will. He was not being forced by the laws of nature. He was so powerful that he could stay in his body as long as he desired. He got this benediction from his father. He desired that the Lord stay before him in his four-handed Narayana feature, so that he might concentrate upon him and thus be entranced in that meditation. तो भीष्म पितामह यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं, मतलब ये उनके हाथ में था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, ये सब आप जानते हैं, उनके पिताजी से मिला था। तो विशाल भीष्म पितामह इसको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते थे कि भगवान कृष्ण मेरे पूजनीय विग्रह नारायण के रूप में सामने विद्यमान रहे, और मैं अपने चेतना को पूर्ण रूप से उन पे आवेशित कर सकूं। और प्रार्थना अर्पण करते हुए भीष्म पितामह, यहाँ से प्रार्थना चालू होगा, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। मैं पूरी तरह से वितृष्णा, वितृष्णा मतलब अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, हर जगह से चेतना को समेट करके एकमात्र मेरे जो पूजनीय विग्रह है श्री नारायण के में आवेशित कर लूं। और जब ये हो जाएगा तब भीष्म पितामह डिसाइड कर रहे थे उस वक्त मैं शरीर छोड़ दूंगा। हाँ, तो इसलिए भीष्म पितामह रिक्वेस्ट कर रहे हैं बड़े विनम्रता के साथ
कि हे कृष्ण, तब तक आप इंतजार करिएगा कृपा करके, मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ। अपनी चेतना को समस्त जगह से निकाल के केवल आप में निवेशित करने का प्रयास करने जा रहा हूँ, और तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। आई डो नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क। इसको बोलते हैं, जो एडवांस डिवोटी होते हैं वो बहुत विनम्र भी होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान भी होते हैं। हालांकि भीष्म पितामह कैसी भी अवस्था में शरीर छोड़ देते हैं, भगवान के धाम को ही प्राप्त करते हैं, लेकिन विनम्रता है कि नहीं, अभी मेरा चेतना पूरी तरीके से स्थिर नहीं है। क्योंकि भीष्म पितामह ये फील कर पा रहे हैं कि अभी भी मेरे हृदय में पांडवों के प्रति आसक्ति है, कि पांडव मेरे जो है ग्रैंड सन्स हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, और राज्य का कैसे संभालेंगे इस बात का शिक्षा भी दिए भीष्म पितामह। 56 दिन तक युधिष्ठिर महाराज को ये धर्मोपदेश किए कि कैसे राज्य संभालना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबका धर्म बताया भीष्म पितामह। क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, स्त्री धर्म, हाँ, फादर, ये सब जितना भी है, सब कुछ बताया ताकि राज्य जो है अच्छे से चला सकें, और फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करके सब लोग धाम जा सके। तो ये सब बताते वक्त भीष्म पितामह को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा जो चेतना है कुछ हद तक अभी भी भौतिक जो वर्णाश्रम धर्म में निवेशित रहा है, और अन्य भी प्रकार की चीजें हैं, लेकिन अब मैं वहां से अब उपदेश कंप्लीट कर लिए। तो बोल रहे हैं कि अब मैं पूरी तरीके से हर जगह से अपने चेतना को इकट्ठा करके कृष्ण में लगाना चाहता हूँ, नारायण के रूप में। मेरे जो पूजनीय विग्रह हैं नारायण के, उन नारायण के धाम को मुझे जाना है। तो मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ हे कृष्ण, हालांकि आप आदि नारायण हैं, साक्षात भगवान हैं, आप नारायण के भी स्वामी हैं, नारायण भी आपसे प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसी नारायण के रूप में मेरे सामने खड़े हो जाएं, और मैं जब तक ये कार्य नहीं कर लेता हूँ तब तक आप कृपा करके मत जाइएगा। जैसे ही मैं शरीर छोड़ूंगा और आपके धाम पहुंचता हूँ, फिर आप चले जाइएगा। तो इस प्रकार से he might concentrate upon him and thus be entranced in that meditation. Then his mind might be sanctified with thinking of the Lord. Thus he did not mind wherever he might go. A pure devotee is never very anxious to go back to the kingdom of God. He entirely depends on the goodwill of the Lord. He is equally satisfied even if the Lord desires that he go to hell. तो हालांकि एक शुद्ध भक्त जो होता है उसको ये फर्क नहीं पड़ता है, ये चिंता नहीं है कि मुझे भगवान के धाम जाना ही है। लेकिन शुद्ध भक्त का ये हमेशा एंग्जाइटी रहता है कि मैं कैसी भी अवस्था में रहूं, हमेशा कृष्ण के चरण कमल में आश्रित रहूं, उनकी सेवा में लगा रहूं, और मेरा जो चेतना है पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में ही एकमात्र निवेशित रहे। तो ये चेतना, ये जो है उसका भाव रहता है एक शुद्ध भक्त का। अभीष्ट पितामह यही चाहते थे कि शरीर छोड़ते वक्त भले ही शरीर छोड़ने के पश्चात कृष्ण मुझे कहीं पे भी जन्म दे दे, नरक भी भेज दे, आई डोंट माइंड, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम शरीर छोड़ते वक्त मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पूरी की पूरी जो चेतना है वो कृष्ण आप में ही लगी रहे। इसलिए वो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। The only desire that a pure devotee entertains is that he may always be in rapt attention with thinking of the lotus feet of the Lord. हाँ, यही हमारा भी एक्चुअली में लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम किस आश्रम में हैं, किस जगह पे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, कई बार कुछ भक्त लोग प्रवचन सुन करके जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं, स्पेशली यूथ डिवोटीज। वो सोचते हैं कि आप रोजी आप ऐसे कैसे आशा कर सकते हैं कि हम सब कुछ छोड़ दें। लेकिन हम कभी ऐसी आशा नहीं करते हैं, और कभी किसी को नहीं बोलते कि आप सब कुछ छोड़ दो। छोड़ने के लिए क्या बोलते हैं, आपके हृदय से जो भी भौतिक आसक्ति है, भौतिक कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, हृदय जहां पे भी अन्यत्र जगह लगा हुआ है कृष्ण के अलावा, वहां से आपको समेट करके कृष्ण में लगाना है, बस ये बस चाहिए। हाँ, आप भले ही कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने परिवार वालों का पालन पोषण में लगा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, वो सब करना चाहिए, लेकिन उनको अपना मान के नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर आप अपने परिवार वालों का पालन पोषण ये सोच के करेंगे कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, ये समझ करके उनको हृदय दे करके अगर उन कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तो वो आपको बंधन में डालेगा। हाँ, ये अपना मान करके नहीं करना चाहिए, कृष्ण का मान के करना चाहिए कि ये सब कृष्ण के हैं, मैं भी कृष्ण का हूँ, मेरा इनसे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं, ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के जो है भक्त हैं, और मैं भी कृष्ण का अंश हूँ। तो ये मेरा सेवा है भगवान कृष्ण के प्रति और भगवान कृष्ण के इन भक्तों के प्रति। तो अपना
पति अपना, पत्नी अपना बच्चा समझ करके हमको जो है पालन पोषण या सेवा या कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए। ये बंधन का कारण बनता है। हमको अपने से जो भी सगे संबंधी जो संबंधित हैं इस जन्म में शरीर से, उनको भगवान कृष्ण के अंश, कृष्ण के भक्त के रूप में देखते हुए उनका सेवा करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्य को, जो कार्य जैसा चल रहा है वैसे ही करना है, बस चेतना को शिफ्ट करना है। इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। यही हमारा एक्चुअली में प्रोजेक्ट है। हमारा यही क्या बोलते हैं, लक्ष्य है। भीष्म पितामह इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। भीष्म पितामह यही प्रयास कर रहे हैं कि अब मैं अपनी चेतना को पूर्ण रूप से हर जगह से हटा करके कृष्ण में लगाना चाहता हूँ। तो द ओनली डिजायर दैट अ प्योर डिवोटी एंटरटेन्स, एकमात्र यही इच्छा एक शुद्ध भक्त रखता है, दैट ही में ऑलवेज बी इन रैप्ट अटेंशन, जो हमेशा पूर्ण रूप से, रैप्ट अटेंशन का अर्थ होता है कि पूरी तरीके से भगवान के प्रति ही जिसका चेतना हो वो कुछ भी कार्य करेगा। रैप्ट अटेंशन का अर्थ होता है उसका बोलना, उसका खाना, उसका कोई कार्य करना, यहाँ तक कि सांस लेना भी। वो सांस भी लेता है तो उसमें भी भगवान का अटेंशन रहता है, भगवान के लिए अटेंटिव रहता है कि मैं सांस, ये कृष्ण के लिए सांस ले रहा हूँ। हाँ, और ये सांस जो मैं ले रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण कृपा करके जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसके द्वारा ये जो सिस्टम है, बॉडी है, मेंटेन हो रहा है, ताकि इसका इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में किया जा सके। इस प्रकार से हर एक्टिविटी, इन ईच एंड एवरी ब्रेथ, इन ईच एंड एवरी थॉट, एक्शन, एक्टिविटीज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, जो भी मटेरियल ड्यूटीज भी करते हैं, उस हर समय वो भगवान के प्रति अटेंशन रखना चाहते हैं। ये एक भक्त का भाव होता है, विथ थिंकिंग ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए, रिगार्डलेस ऑफ वेयर ही इज, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे है। तो ये बात हमेशा ध्यान रहे। इसलिए हम कुछ भी कार्य करते हैं, हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, हमको प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ये मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, या मैं भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी कार्य जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए हम करते हैं, वो उसको नहीं करना चाहिए। और ऐसा कोई भी कार्य जो भगवान की सेवा के लिए करते हैं, वो अलाउड है। हाँ, हाँ। जैसे लाइक यूथ डिवोटीज कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि सबको आप ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, पर्पज ये नहीं है। अगर ब्रह्मचारी बन करके आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं तो बन जाइए, गृहस्थ बन के बन सकते हैं तो गृहस्थ बन जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो यहाँ तक बोले, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बोले फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण, हाँ, आई कैन हैव सेक्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। तो अगर कोई व्यक्ति ये सन्यासी बनता है, ब्रह्मचारी बनता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनता है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस से डिवॉइड है, कृष्ण भावनामृत नहीं है, हाँ, तो ऐसा सो कॉल्ड उसका सन्यास है, ब्रह्मचर्य है, वो दैट गो टू हेल, वो नरक के समान है, कोई फायदा नहीं। और ऐसा कोई व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, कृष्ण के सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो उसके द्वारा जो संतान उत्पत्ति है उसको भगवान बोलते हैं धर्म विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ। सो पॉइंट ये है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन और नो सेंस ग्रेटिफिकेशन वो लक्ष्य नहीं है हमारा। लक्ष्य है सेंस ग्रेटिफिकेशन के थ्रू अगर कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्ण का सेवा हो रहा है, कृष्ण को प्रसन्नता मिल रही है, सो दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन इज एक्चुअली डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का त्याग है, जिसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्ण की कोई सेवा नहीं है, तो वो जो सो कॉल्ड रिनंसिएशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो यूजलेस है, फल्गु वैराग उसको बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो पॉइंट ये नहीं है कि क्या मत करो, क्या करो। पॉइंट ये है कि क्या नहीं करने से आप कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं तो वो मत करिए, और क्या करने से आप कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं वो करिए। दैट इज द पॉइंट। भीष्मदेव वांटेड दिस मच ओनली, इतना ही चाहते थे कि हर परिस्थिति में मेरा रैप्ट अटेंशन रहे भगवान कृष्ण के प्रति, that his mind be absorbed in thinking of the Lord and that he pass away. Thus, that is the highest ambition of a pure devotee. एक शुद्ध भक्त का हाईएस्ट एम्बिशन ये होता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इसी के साथ ही विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, अभी हम लोग एक
ट्वेल्थ सेंचुरी के मंदिर में आए हैं, वीर नरसिंह, वीर नारायण। आपको दर्शन वेरी गुड। करना है प्रभु जी। यस यस, कराइए, बिल्कुल कराइए। ये नरसिंह भगवान का अभी श्रृंगार आरती हुआ है। तो अभी अभी सब जय। हटा दिया है कवर सब। ये नरसिंह भगवान है। जय लक्ष्मी नरसिंह भगवती की जय। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। हरे कृष्ण, थैंक यू। वीर नारायण भगवान की जय। ये भगवान वीर नारायण सभी भक्तों को वीरता दीजिए, ताकि वो हर प्रकार के माया के चंगुल से निकल के वीरता पूर्वक आपके चरण कमलों का आश्रय ले सके। हरि बोल। हरे कृष्ण।